पटना में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान फायरिंग हो गई। जुलूस यात्रा के दौरान ये गोलीबारी हुई। इस वक्त पुलिस छानबीन में जुटी है। नालंदा में भी सरस्वती माता की मूर्ति विसर्जन के दौरान झड़प के दौरान चली गोलियां। पुलिस ने गोली चलने की बात से इनकार किया। बिहार के सहरसा में भी दो पक्ष आपस में भिड़े। सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान जमकर मारपीट और गोलीबारी, 2 लोग घायल। झारखंड के जामताड़ा में सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान हंगामा, दोनों तरफ से पत्थरबाजी, कई पुलिसकर्मी घायल। दिल्ली में फिर कंझावला जैसी खौफनाक वारदात। केशवपुरम में कार ने टक्कर मार स्कूटी सवार को घसीटा। हादसे में एक की मौत, दूसरा अस्पताल में भर्ती। कार ने स्कूटी सवार को 350 मीटर तक घसीटा। टक्कर में एक युवक उछलकर कार की छत पर गिरा, दूसरा विंडशील्ड में फंस गया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गैर इरादतन हत्या की धारा के तहत केस दर्ज। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आज करेंगे राजस्थान का दौरा। भीलवाड़ा में भगवान देव नारायण की जन्मस्थली की करेंगे पूजा अर्चना। धर्म सभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के दौरे से पहले गहलोत सरकार का बड़ा दाव। देव नारायण जयंती पर अवकाश घोषित। राज्य में बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉलेज। राहुल गांधी का सुरक्षा चूक के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। कहा सुरक्षा में कोई चूक नहीं, सुरक्षा बलों का मनोबल गिराते हैं राहुल। आज यात्रा में शामिल हो सकती है महबूबा मुफ्ती और प्रियंका गांधी। अनंतनाग के खन्नाबल से शुरू होगी यात्रा। भारत चीन सीमा तनाव पर बोले पूर्वी कमान के जीओसी इन कमांड आरपी कलेता। एलएसी पर दोनों देशों की धारणाएं अलग। हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है भारत। बीबीसी बैंड डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर डीयू में हंगामा। यूनिवर्सिटी के बाहर धारा 144 लागू। पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में लिया। डॉक्यूमेंट्री पर दिल्ली से हैदराबाद तक हंगामा। स्क्रीनिंग पर आए कई छात्र संगठन। विजय के बाद कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने उठाए सवाल। बोले सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो देखा। सनातन धर्म पर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म। स्वामी प्रसाद मौर्य के सिर काटने वाले बयान पर स्वामी मौर्य ने पलटवार किया। ये भाषा किसी महात्मा की नहीं, आतंकियों की है। बीजेपी के पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा अखिलेश को कह देना चाहिए वो अल्लाह को मानते हैं, राम को नहीं। फिल्मों के बॉयकॉट पर अनुराग ठाकुर का बयान। कहा हमारी फिल्में दुनिया में अपना नाम बना रही हैं, बॉयकॉट का फिल्मों पर पड़ता है खराब असर। उत्तराखंड दौरे पर धीरेन्द्र शास्त्री। अपने विरोधियों को दी नसीहत। कहा कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बागेश्वर धाम पर बोले केशव प्रसाद मौर्य। साधना से कोई भी चमत्कार हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा ने फिर साधा सीएम नीतीश पर निशाना। कहा मैं नहीं छोड़ूंगा पार्टी। नीतीश का जवाब पार्टी के अंदर बात रखें कुशवाहा। बिहार जेडीयू में नीतीश कुमार बनाम उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई पर चिराग पासवान का बयान। प्रदेश में कई मुद्दे, इस लड़ाई से बिहार को कोई फायदा नहीं। उपेंद्र कुशवाहा अपना जायज हक मांग रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी सीईसी की बैठक। पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह रहे मौजूद। 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर हुआ मंथन। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी। आशीष शेलार के दफ्तर में भेजा धमकी भरा पत्र। बांद्रा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज। मुंबई में मलाड के पार्क में से हटेगा टीपू सुल्तान का नाम। बीजेपी के विरोध के बाद लिया गया फैसला। पार्क का नाम बदलने पर बोले समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी। देश के इतिहास को मिटाने की कोशिश हिंदू मुस्लिम ना करे सरकार। यूपी सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने पीड़ितों को हड़काया। मकान गिरने से घायल लोगों को मुआवजा देने पहुंचे थे मंत्री। लखनऊ में बिल्डिंग गिरने के मामले में आरोपी मोहम्मद तारिक गिरफ्तार। आरोपी बिल्डर फहद यजदान अब भी फरार। समाजवादी पार्टी नेता शाहिद मंजूर का रिश्तेदार है मोहम्मद तारिक। लखीमपुर मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद आशीष मिश्रा जेल से रिहा। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर तौकीर रजा का आरएसएस पर हमला। आरएसएस के प्लान के अनुसार काम कर रहे हैं शास्त्री। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला। कांग्रेस की तरह विलुप्त हो जाएगी समाजवादी पार्टी। गुंडों, दंगाइयों और जमीन कब्जाने वालों को पसंद करती है एसपी। राजस्थान के भीनमाल में वराहश्याम मंदिर पहुंचे योगी आदित्यनाथ। वराहश्याम मंदिर के बाद नीलकंठ महादेव मंदिर भी गए यूपी के सीएम। नक्सलियों का गढ़ रहे पलामू में बूढ़ा पहाड़ पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। भटके युवाओं से बंदूक छोड़ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। दिल्ली समेत उत्तर भारत में फिर बदलेगा मौसम। मौसम विभाग का अनुमान 29 जनवरी तक हो सकती है तापमान में गिरावट। कोल्ड वेव और कोहरे का अलर्ट जारी। एमपी के छतरपुर, ग्वालियर जैसे जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट। 15 जिलों में बारिश की चेतावनी।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बड़ा हिमस्खलन, अधिकारियों ने कहा जानमाल का कोई नुकसान नहीं, प्रशासन ने जारी कर रखा था अलर्ट। जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल पटनी टॉप और नत्था टॉप पर बर्फबारी, देश विदेश के सैलानियों से गुलजार हुआ पर्यटन स्थल। राजस्थान के माउंट आबू में कड़ाके की ठंड, न्यूनतम तापमान घटकर पहुंचा -4 डिग्री, पर्यटकों का लगा तांता। बिहार के आरा में पागल कुत्ते का आतंक, अब तक 100 से ज्यादा लोगों को काटा, स्थानीय लोगों ने कुत्ते को मार डाला। उत्तर प्रदेश के कानपुर में फैक्ट्री के मालिक पर कुत्तों की हत्या का केस दर्ज, फैक्ट्री मालिक ने 2 कुत्तों को मारी थी गोली लगने से एक कुत्ते की मौत, दूसरा घायल। भोपाल के कमला नगर इलाके में 13 साल की बच्ची से रेप, 2 पड़ोसी युवकों ने किया दुष्कर्म, नशे की गोली खिलाकर रात भर बंधक बनाकर रखा। बिहार के बक्सर में छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला, गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने गई थी नाबालिग छात्रा, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के गाजियाबाद में महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला, कुत्तों को खाना खिलाने के लिए बाहर निकली थी महिला। महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रायणी नदी पर देखा प्रदूषण, आलंदी शहर में इंद्रायणी नदी में जहरीला झाग देखने को मिला। तकनीकी दिक्कत के कारण उत्तर प्रदेश के जालौन में घंटों खड़ी रही सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, गोरखपुर से सिकंदराबाद जा रही थी ट्रेन। यूपी के सीतापुर में ऑटो पर स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल, सीतापुर के लहरपुर थाने का बताया जा रहा है वीडियो। यूपी के मोदीनगर में 2 गुटों के बीच मारपीट, कबूतरों को लेकर हुआ विवाद, दोनों गुटों के बीच चले लाठी डंडे और बेल्ट। लखनऊ में छात्र को बीच सड़क पर दारोगा ने पीटा, दारोगा के दबंगई का वीडियो वायरल, पिटाई से छात्र को आई गंभीर चोट। झारखंड के बोकारो में मॉल को अवैध शराब की बिक्री, बंगाल में बेचने वाली शराब की हो रही थी ड्राई डे पर बिक्री। पटना के फुलवारी शरीफ में हिंसक झड़प की तस्वीरें वायरल, पुलिस ने जांच शुरू की। बिहार में सरस्वती पूजा के बाद मूर्ति का विसर्जन, मुजफ्फरपुर में कृत्रिम तालाब में नम आंखों से दी गई मां सरस्वती को विदाई। बिहार के सहरसा में इलाज के दौरान युवक की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। झारखंड के खूंटी में आबकारी विभाग ने पकड़ा नकली शराब का खेप, एक घर में छापेमारी के दौरान कई लीटर शराब बरामद। बिहार के छपरा में एक बार फिर मिली शराब की बड़ी खेप, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने पकड़ी शराब की खेप। पटना के दीघा खाने में हाथ लगी शराब की बड़ी खेप, गुप्त सूचना के आधार पर शराब से भरा वैन किया गया जब्त, वैन से 15 लाख की कीमत की 856 लीटर शराब बरामद। बिहार के पूर्णिया में घर के ऊपर पाकिस्तानी झंडा फहराने के मामले में बड़ा खुलासा, छत के ऊपर मिला झंडा पाकिस्तानी नहीं बल्कि धार्मिक। पंजाब के लुधियाना में दुकान में लगी भयंकर आग बुझाने में लगानी पड़ी 4 अग्निशामक गाड़ियां। पंजाब के अमृतसर में कार और स्कूटी के भी जबरदस्त टक्कर, हादसे में स्कूटी सवार भाई बहन की मौत। राजस्थान के अलवर में बच्चों को ले जा रही स्कूल बस पलटी, स्कूल बस के पलटने से कई बच्चे घायल, बस पर सवार थे 32 स्कूली बच्चे। राजस्थान के डूंगरपुर में ऑटो चालक की ऑटो पलटने से मौत, हादसे में 2 और लोग घायल। राजस्थान के सीकर में ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, हादसे में 2 युवकों की मौत। बिहार के मुंगेर में अपराधियों का तांडव, रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने उप सरपंच के घर पर गोलीबारी की। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर बड़ा विवाद, आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, बीजेपी ने लगाया चुनाव टालने की कोशिश का आरोप। मेयर चुनाव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 3 फरवरी को सुनवाई, आम आदमी पार्टी की मेयर प्रत्याशी शैली ओबरॉय ने कोर्ट को धन्यवाद कहा। नजफगढ़ नाले की तेज गति से सफाई जारी, सफाई कार्यक्रम का उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लिया रिव्यू। दिल्ली में सड़क बनाने के लिए 12 करोड़ की योजना को मंजूरी, पीडब्ल्यूडी मंत्री मनीष सिसोदिया ने दी मंजूरी। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को विदेश जाने की मिली इजाजत, सुकेश चंद्रशेखर केस में आरोपी है जैकलिन को 27 से 30 जनवरी तक दुबई जाने की इजाजत। राजस्थान के झालावाड़ में सड़क किनारे मिला शव, 4 घंटे बाद शव को पहुंचाया अस्पताल, शव की गई पहचान। राजस्थान के अलवर में निमराना पुलिस ने इनामी डकैत को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार डकैत पर लाखों रुपए लूटने का आरोप। जयपुर में एक बड़े लूट गिरोह का पर्दाफाश, सोशल मीडिया के सहारे लड़कों से दोस्ती के बाद सुनसान इलाके में बुलाकर करते थे लूटपाट। बिहार के बेतिया में स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल, झोला छाप डॉक्टर से इलाज के चक्कर में महिला की मौत, बेतिया के नरकटियागंज की घटना। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस के खिलाफ कोर्ट के निर्देश पर केस दर्ज, पुलिस पर 2017 में एक युवक पर फर्जी एफआईआर और पैसे छीनने का आरोप। 24 फरवरी से शुरू होगा बिहार विधानमंडल का बजट सत्र, 4 अप्रैल तक चलेगा, कैबिनेट ने दी मंजूरी। झारखंड के धनबाद में बेहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल पूछने पर बन्ना गुप्ता नाराज हो गए, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता। राजस्थान में सरिस्का टाइगर सेंचुरी में बाघ देखने के लिए जुट रही है पर्यटकों की भीड़, सफारी के दौरान बाघ का गाय का शिकार करते वीडियो वायरल।
राजस्थान के बीकानेर में शिक्षकों की कमी के कारण स्कूलों में पड़ा ताला। छात्रों ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए किया पैदल मार्च। बीकानेर में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने किया कई परियोजनाओं का शिलान्यास। बच्चों के लिए शिशु वाटिका का भी उद्घाटन किया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले के बाद दिख रहा है सांबर, चीतल और अन्य वन्यजीव। केंद्र सरकार ने किले के मृग वन को पर्यटकों के लिए बंद कर रखा है। जयपुर में जेडीए के अवैध निर्माण के लिए नोटिस के बाद लोगों में खौफ। लोगों ने खुद तोड़ने शुरू किए अपने अवैध निर्माण। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने की भारत की तारीफ। कहा भारत में महंगाई दर कम, पाकिस्तान में महंगाई दर 35% हुई, हमारी सरकार में 12% थी महंगाई दर। स्वीडन में धार्मिक ग्रंथ जलाने पर बवाल, पाकिस्तान में हो रहा है विरोध प्रदर्शन। अंटार्कटिका में टूटा लंदन के आकार का बर्फ का हिस्सा। पिछले 2 साल में यह दूसरी ऐसी घटना जब बर्फ का हिस्सा टूटा है। ग्रीस में दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश, रोड्स द्वीप पर हालात खराब, कई पेड़ उखड़े, बिजली सप्लाई बंद। न्यूजीलैंड में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात, बारिश के पानी में बह गई बड़ी इमारत, जगह जगह पेड़ उखड़े। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारी बारिश, एयरपोर्ट के पास कई इलाकों में भरा पानी। ईरान में अजरबैजान दूतावास में गोलीबारी, हथियारबंद शख्स ने लोगों पर गोलियां बरसाई, सुरक्षा प्रमुख की हुई मौत। धार्मिक ग्रंथ जलाने के खिलाफ अफगानिस्तान में प्रदर्शन, बड़ी संख्या में निकले प्रदर्शनकारी। वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों और फिलिस्तीनी लोगों में झड़प, फिलिस्तीनी युवकों के अंतिम संस्कार के दौरान हुआ हंगामा। अमेरिका जर्मनी के बाद स्पेन का ऐलान, रक्षा मंत्री ने कहा यूक्रेन को भेजेंगे लेपर्ड टैंक। डोनेस्क क्षेत्र के गवर्नर का बयान, पूर्वी हिस्सों में गोलीबारी जरूर जारी, रूस पर लगाया आरोप। यूक्रेन के वोहलेदार इलाके का ड्रोन वीडियो जारी, वीडियो में दिखाया तबाही, इमारतों से उठती दिखी आग की लपटें। रूस का बड़ा दावा, यूक्रेन के बुनियादी ढांचे पर बड़ी चोट, हथियारों की खेप को किया तबाह। जेफ जेंट्स बने व्हाइट हाउस के नए चीफ ऑफ स्टाफ, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने घोषणा की। यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के पति पर जानलेवा हमला, पुलिस ने जारी किया वीडियो। पहले T20 में न्यूजीलैंड ने भारत को 21 रन से हराया। T20 सीरीज में 1-0 से आगे हुई कीवी टीम। कीवी टीम की जीत के हीरो रहे डेरिल मिचेल, प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। वॉशिंगटन सुंदर ने बनाए 50 रन। भारत और इंग्लैंड में होगा आईसीसी अंडर 19 विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया 3 रन से हारा। सरफराज पर बीसीसीआई सेलेक्टर्स ने तोड़ी चुप्पी। श्रीधरन शरत ने कहा टीम में संतुलन जरूरी, लेकिन सरफराज हमारे रडार में है। राजनीति से जुड़े पूर्व तेज गेंदबाज वहाब रियाज पाकिस्तान के पंजाब राज्य के खेल मंत्री बनाए गए। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।